हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रंट लाइनर्स एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है बायोलॉजी का, जिसमें हम देखने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। तो सेल की डेफिनेशन है इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चरल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी पार्ट लीजिए, उसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें तो फिर हमें बेसिकली एक सेल ही दिखता है, जिसका वो पूरा बना होता है, पूरा बॉडी पार्ट या फिर पूरा ऑर्गन। सो नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। तो इसे फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी में न्यूमरस अमाउंट ऑफ फंक्शन होते रहते हैं, प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो सारी जो प्रोसेस है वो सेल एक सिंक्रोनाइज मैनर में करता है, और सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है एकदम बेसिक लेवल पे, इसलिए वो फंक्शन भी बेसिक लेवल पे सेल ही करता है, इसलिए उसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। सो जो सेल होते हैं वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ अंडर एक माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं। तो फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप। तो फिर फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय एंटोनी वैन लियोनहूक। फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लियोनहूक। सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप या फिर कह सकते सिंपल माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय एंटोनी वैन लियोनहूक, जिन्होंने इस माइक्रोस्कोप में बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज किया था। और अभी के टाइम पे तो यूज नहीं किया जाता, अभी यूज किया जाता है रॉबर्ट हुक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो लेट्स सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप was made by रॉबर्ट हुक। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आप देखते हो कि स्कूल में, लैब्स में, या फिर मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोस्कोप है। इसका स्ट्रक्चर आज भी यूज करा जाता है अपने स्कूल, हमारे स्कूल और लैब्स में। और हाँ, जो टर्म सेल है, सेल का जो टर्म है वो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। सो लिख देता हूं मैं नोट करके। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड टर्म सेल। सो हमारा नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी। चलिए तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने ली थी, स्लेडिन और स्टॉर्न ने। जो स्लेडिन है वो जर्मन बॉटनिस्ट है, स्टॉर्न है वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। और एक्चुअली गियर सिर्फ इन दोनों ने दी, लेकिन इन्होंने रुडोल्फ वर्चोव जी ने आके इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया, जो जर्मन फिजिशियन थे। तो क्या होती है सेल थ्योरी, देखते हैं। तो सेल थ्योरी इसका फर्स्ट पॉइंट है सेल cell is smallest unit in living things. The first point is cell is smallest unit in living things और स्लैश करके ऑर्गेनिज्म। तो सेकंड पॉइंट है सेल इज the basis of functioning in living. So second point है cell is the basis of functioning in living. So basically first point का मतलब यही होता है स्ट्रक्चरल यूनिट, और सेकंड पॉइंट का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट। और ये थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है वो स्पेशली
रुडोल्फ वर्जो जी ने ऐड किया था, और वो थर्ड पॉइंट था। सेल्स अराइज फ्रॉम existing cells. So here are the 3 points. First point is cell is the smallest unit of living things or organism. Cell is the basis of functioning in living. Cells arise from pre-existing cells. तो ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट से बनती है सेल थ्योरी, which was formulated by Stedin and Shaw, और later on रुडोल्फ वर्च्यूजी ने थर्ड पॉइंट ऐड किया था। सो ये हमारी सेल थ्योरी कवर हो गई। सो अभी और कुछ पॉइंट है जो हमें सेल्स में देखने हैं। So let's see. तो सेल थ्योरी देखने के बाद हमें ये पता चला कि ऑल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, मतलब जितनी भी जिंदगियां होती हैं वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। जैसे हम बर्ड्स का एग्जांपल ले ले तो फिर वो अंडे से आता है और अंडा खुद में ही एक सिंगल सेल है। और सेकेंड पॉइंट है सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस। जो सेल्स होते हैं कभी डेड हो जाए तो फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं, फिर रीग्रो हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्किन पे कट भी आ जाए तो फिर वो कुछ दिनों बाद रिप्लेस हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो नर्व सेल्स होते हैं वो एक बार मर गए तो फिर वो रिप्लेस नहीं किए सकते। वंस दे आर डेड दे आर डेड। और ये जो नर्व सेल का एक्सेप्शन है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इट्स वन ऑफ ओनली एक्सेप्शन। So let's move to our next topic, that is different sizes and shapes of cell. तो फिर साइज के बारे में देख लिया जाए तो फिर पहले देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म, और इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक भी कहा जाता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। और सेकंड आते हैं लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल। नर्व सेल वही सेल जो एक बार मर गए तो जिंदा नहीं होते, हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल। सो हमने पहले देखा था कि ऑल लाइफ अराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल। बर्ड्स भी अराइव करते हैं एक एग से जो खुद एक सिंगल सेल है, और एग में सबसे बड़ा एग होता है ऑस्ट्रिच का एग, इसलिए लार्जेस्ट सेल भी एक ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो हम अब आ जाते हैं शेप्स पे। तो शेप होते हैं सेल्स के अलग अलग शेप इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग शेप अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। जैसे WB जिसका होता है अमीबाइड शेप। सो अमीबाइड शेप इसलिए होता है ताकि वो फाइगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, या फाइगोसाइटोसिस यानी WB से अपने ब्लड वेसल से बाहर जाके किसी एंटिटी या फिर किसी एक वायरस के सेल को ईट कर लेती है, फिर खा लेती है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे फाइगोसाइटोसिस ब्लड सर्कुलेशन में। फिलहाल ये नोट फिर भी याद रख लीजिए फाइगोसाइटोसिस। सेकंड आते हैं नर्व सेल। फिर से नर्व सेल जो होते हैं हमने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट है, और लॉन्ग इसलिए होता है ताकि रैपिड कम्युनिकेशन हो। और थर्ड हो गए मसल। मसल के जो सेल होते हैं वो स्लेंडर होते हैं। स्लेंडर मतलब आपको पता है तो फिर कुछ ऐसे होते हैं, वैसे मतलब
इसके ऊपर ऐसा एक सेल्स, इसके ऊपर ऐसा एक सेल्स, ऐसे कुछ ज्वाइन होकर मसल बनते हैं, तो सिलेंडर कहा जाता है। तो इधर लिख लेते हैं सिलेंडर। और ये सिलेंडर होने का रीजन क्या है, मतलब इसका फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है सिलेंडर होने से? सिलेंडर होने से ये हमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देता है, फिर एक्सटेंसिबिलिटी दे देता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। सो हमने देख लिए साइज एंड शेप ऑफ सेल। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। साइज स्मॉलेस्ट सेल, माइक्रोप्लाज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि बिनॉक्सियम में सर्वाइव करते हैं। फिर लॉन्ग सेल, नर्व सेल, आल्सो एक्सेप्शन फॉर सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड। लार्जर सेल, ऑस्ट्रिजेट। फिर आते शेप्स पे, डब्ल्यूबीसीज अमीबाइड शेप के होते हैं क्योंकि वो फाइगोसाइटोसिस परफॉर्म करें। नर्व सेल लॉन्ग फॉर रैपिड कम्युनिकेशन, मसल सेल स्लेंडर फॉर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी।